तो राजा को मारने के लिए कैसे साजिश रची गई थी। सोनम रघुवंशी ने अपने दोस्तों के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और अब हालांकि सारे सलाखों के पीछे हैं और जल्द और जो कुछ बचा है वो सब कुछ धीरे धीरे सामने आ जाएगा। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए राजा के पिता अशोक रघुवंशी जी हैं। अशोक रघुवंशी जी, बहुत दुखद ये घड़ी, बल्कि हम ये कहें आज 13वां दिन है, 13वीं है राजा की। मैं ये कहूं कि आप कैसे याद करते हैं इससे, जो मुझे लगता है कि शायद ही कोई पल होगा जब आपके जहन से राजा ओझल होते होंगे। अशोक जी। आज 13वां हमने किया जी और उसका 13वां बनाया और जी उसका संताप दी ताकि अब वैसा क्या मालूम था कि बच्चा घूमने जाएगा और उसके मौत के घाट उतार के उसकी लाश यहाँ आएगी। जी और मैंने सोचा था जी कि चलो आज 2 बच्चे शादी कर दिए, एक बच्चे की शादी हुई, बड़ा खुश हुआ मैं, पूरा परिवार घर के मिसेज भी खुश हुई। और मैं आज बच्चा वगैरह होते तो मेरे को मेरे 4 पोता पोती है, मैंने सोचा राजा के बच्चे को मैं ऐसा खिलाऊंगा बस। अब मुझे क्या मालूम था कि वो हत्यारी मेरे बच्चे को मार देगी। जी जी। अशोक जी, आपको लगा जी था, बल्कि कहें पूरे परिवार को लगा था कि सोनम के रूप में एक और खुशी आपके परिवार में आई है, लेकिन ये दुखों का हाँ पहाड़ बनकर आई। जी। अगर अगर सोनम रघुवंशी आपके सामने हो तो क्या आप उससे कहेंगे, क्या पूछेंगे? सर पूछे क्या, वो तो उसको तो हमेशा फांसी की सजा जी पाताकाल के जो कहते हैं ना, पा, कातल पानी हाँ की सजा जी होना चाहिए। जी अगर कभी फांसी होती तो लेडीज़ की फांसी छूट जाती है। और वो आज 25 साल की हो चुकी है और वो 25 साल के बाद फिर वो हो जाएगी 40 साल की। जी ठीक है, उसके बाद फिर वो इतना खोकार बन जाएगी, हर आदमी को वो समझना को मारने का काम ही करेगी। जी जी बिल्कुल। तो केवल सोनम रघुवंशी नहीं, बल्कि जी क्या जी। उनके साथियों के लिए भी आप ऐसी ही सजा की मांग नहीं करेंगे जो सोनम के साथ रहे? राजा जो बिल्कुल नहीं जानता था कि उसके साथ क्या होने जा रहा है, कैसे उसके साथ साजिश रची गई। 3-4 और लोग थे जिन्होंने और चारों सोनम का चारों साथ दिया था। जी हाँ, 4 और लोग थे। जी चारों लोग मिले हुए थे ये। जी इनकी साजिश, शादी का मंगनी का 2-2.5 महीने का उसके पहले से इनका काम चालू हो गया था, कैसा क्या करना क्या नहीं करना है। जी। हाँ जी। काफी पहले अब से मुझे क्या साजिश। मालूम था कि जी क्या साजिश रहते, मैं तो इतना खुश हो रहा था, जी इतना खुश हो रहा था, चलो मेरे अब पोता पोती आ गए, इनको भी खिलाऊंगा। जी पर मुझे क्या मालूम था कि वहाँ लाश के टुकड़े करके यहाँ भेज देगी और वहाँ से गायब हो जाएगी। जी। आप बता रहे हैं आपके तीसरे हाँ बेटे, जी। छोटे बेटे की जी शादी सर, थी और स्वाभाविक है कि बड़ी आशाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं। बड़ा खुश। जी जी अशोक जी। जी 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 जी। और स्वाभाविक है कि वो खुशियां पूरी भी हो रही थी, लेकिन खुशियां कैसे मातम में तब्दील हो पूरी गई। खुश, जब पूरी सोनम खुश घर है। में आई हाँ। अशोक जी, तब कभी कोई व्यवहार अटपटा या ऐसा नहीं लगा कि सोनम के मन में कुछ ऐसा चल रहा है? अरे उसने ऐसे रचे कि उन्हें ऐसा खुश दिख रही थी, बिल्कुल पूछो, मगर उसके अंदर का जो वो बार बार बाबा चिड़चिड़ापन करती थी वो। जी फिर बेटे ने बोला कि मम्मी को बोले कि वो बोले बात करो, राजी नहीं, तो बोलते मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है तो मेरा कंपनी से बात ज़्यादा होती है। तो जी ऐसा 1 दिन 2 दिन का 4 दिन बाद तो वो चली गई वो। जी। तो बच्चा चलिए। भी परेशान हो गया, मैंने बोला मम्मी मैंने शादी करके पछता रहा हूँ, बोले मैं जी बस। चलिए, जी शुक्रिया। जी।